2 मिनट की पहले ट्रायल डिक्टेशन है। रेडी स्टार्ट। दिल्ली में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या का मामला सामने आया है विराम। इस बार भी कुछ दल घटना को राजनीतिक और जातीय रूप देने लगे हैं विराम। जब भी दुष्कर्म होता है एक महिला के साथ होता है, जाति और धर्म के साथ नहीं विराम। ऐसे में चर्चा सिर्फ दुष्कर्म की होनी चाहिए, जिससे कि भारत में दुष्कर्म मुक्त समाज की स्थापना हो सके विराम। NCRB के अनुसार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म का खतरा 44% तक बढ़ गया है विराम। 2010 से 2019 के बीच भारत में दुष्कर्म में कुल 3,13,289 के मामले दर्ज हुए हैं विराम। इससे देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखा जा सकता है विराम। हाल में दुष्कर्म की घटनाओं पर गौर करें तो इसमें एक बात नई दिख रही है विराम। अत्यधिक में साक्ष्य मिटाने के लिए लड़कियों को जलाया जा रहा है या उन्हें मारा जा रहा है विराम। यह सब निर्भया कांड के बाद से ज़्यादातर दिख रहा है विराम। इसका कारण कानून में हुए बदलाव को माना जा रहा है विराम। ऐसा दुष्कर्मी सबूत मिटाने और खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं विराम। साफ है, सिर्फ कठोर कानून इस समस्या का इलाज नहीं है विराम। पैरा। मनोविज्ञानियों के अनुसार हमारे दिमाग की बनावट इस तरह की है कि बार बार पढ़ें, देखें, सुने या किए जाने वाले कार्यों और बातों का असर हमारी चिंतन धारा पर होता है। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। पिछली जनगणना के मुताबिक बीड़ी, कालीन, बुनाई, वस्त्र और खनन जैसे कामों में 5 से 14 साल के 43.53 लाख बाल कामगार लगे हैं विराम। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल मजदूर हैं, जिनकी संख्या 8,98,301 है विराम। उसके बाद बिहार में बाल मजदूरों की संख्या 4,91,590 है विराम। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जहां बाल मजदूर ज़्यादा हैं विराम। ये सरकारी आंकड़े हैं विराम। गैर सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा है विराम। गौरतलब है कि इन्हें वे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं जो इनके अधिकारों में है विराम। इसलिए इनकी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है विराम। आज स्थिति यह है कि बाल मजदूर पहले से कहीं ज़्यादा शोषित हैं विराम। इनकी खराब हालात की एक बड़ी वजह योजनाओं का क्रियान्वयन न हो पाना भी है विराम। इनके लिए रहने के लिए आवास, पहनने के लिए कपड़ा और बीमारी की हालात में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है विराम। पैरा। बाल मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या पुनर्वास की है विराम। उत्तर प्रदेश और झारखंड
को छोड़कर दूसरे राज्यों में बाल पुनर्वास की स्थिति लगभग शून्य रही है विराम। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 8020, 2019-20 में 10,371 और 2020-21 में 9,363 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया विराम। वहीं झारखंड में इसी अवधि में क्रमशः 1,225, 2,940 और 3,239 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया विराम। लेकिन बिहार में एक भी बाल मजदूर का पुनर्वास नहीं किया गया विराम। उत्तराखंड में महज 2019-2020 से लेकर 2020-2021 तक महज 171 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया जा सका विराम। पैरा। श्रम एवं नियोजन मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 1988 से ही राष्ट्रीय बाल परियोजनाओं के माध्यम से NCLP चला रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी रही है विराम। कांच, चूड़ी, पीतल, ताला, कालीन, स्लेट, टाइल, माचिस, आतिशबाजी और रतन जैसे खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों के पुनर्वास के लिए 9वीं पंचवर्षीय परियोजना में 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन उससे बाल श्रमिकों की पुनर्वास की समस्या खत्म नहीं हुई, जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका विस्तार 150 से अधिक जिलों में किया गया विराम। इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए विराम। आज देश भर में बाल मजदूरों के लिए NCLP केंद्र हैं, लेकिन उनके लिए विशेष स्कूल, अलग से रोजगार सृजन, सेहत संबंधी योजनाओं पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया जा सका है विराम। पैरा। दुनिया के कुल बाल मजदूरों में से 1/3 भारत में है विराम। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में बचपन सबसे ज़्यादा अपने अधिकारों से वंचित है विराम। 2019 में विश्व बाल मजदूर दिवस की थीम थी बच्चों को खेती में नहीं अपने सपनों पर काम करना चाहिए विराम। मगर क्या इस थीम पर दुनिया में कोई अमल हुआ? राष्ट्रीय श्रम नीति NCLP को बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986 के बाद बाल श्रमिकों की हालात में जो बदलाव आए वे वैसे सुधार नहीं कर सके जिससे ये भी समाज की मुख्य धारा में आते और एक बेहतर जिंदगी जीने की ओर अग्रसर होते विराम। पैरा। बच्चे देश का भविष्य है, पर जो बचपन मजबूर और मजलूम है, शोषण का शिकार है, वह देश का धब्बेदार भविष्य ही माना जाएगा विराम। इस धब्बेदार भविष्य की सुध लेने वाला कोई नहीं विराम। क्या महज बाल श्रम, बाल शोषण, बाल हिंसा या बाल अपहरण के खिलाफ कानून बना देने से बचपन सुरक्षित हो जाएगा? सरकार के लिए यह उपेक्षित वर्ग आज तक महत्वपूर्ण क्यों नहीं बन पाया है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब
अभी मिलना काफी है, विराम पैरा। भारतीय श्रम संगठन के अनुसार कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक बाल मजदूर काम करते हैं, विराम। इनके पुनर्वास की कोई योजना गांवों में न तो केंद्र सरकार की तरफ से और न राज्य सरकारों की ओर से लागू है, विराम। इन बाल मजदूरों को वयस्क मजदूरों की अपेक्षा आधी दिहाड़ी मिलती है, विराम। कहने को ये परिवार की बदहाली के कारण मजबूरी में खेतों में काम करते हैं, लेकिन गरीब परिवारों में इनको एक कमाई करने वाले सदस्य के रूप में समझा और देखा जाता है, विराम। इसलिए इनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, विराम। सरकार ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करती है, लेकिन ये स्कूल जाने ही नहीं पाते या तब जाते हैं जब काम से इन्हें छुट्टी मिलती है, विराम। 5 से 14 साल के इन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी आहार तक नहीं मिलता और जरूरी आराम की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, विराम पैरा। भारत में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले बाल मजदूरों की तादाद करीब 70% है, विराम। इस समस्या के समाधान के लिए खेती में काम करने वाले बाल मजदूरों को भी निकालना होगा, विराम। पर समस्या यह है कि सरकार अगर इन्हें कृषि क्षेत्र से हटाएगी तो उनके और उनके परिवार के लिए आहार, वस्त्र और दूसरी चीजों का बंदोबस्त करने के लिए क्रांतिकारी ठोस कदम उठाने होंगे, जो अभी भारत जैसे विकासशील देश में संभव नहीं दिखाई देता है, विराम। इसी तरह कालीन बुनाई में लगे बाल मजदूरों को हटाने के बाद उनके जीवन यापन और शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई, विराम। भट्टा मजदूरों की समस्या अपने आप में एक बहुत जटिल समस्या है, विराम। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में बाल मजदूर काम करते हैं, विराम। घरों में काम करने वाले बच्चे, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, विराम, लाखों की तादाद में हैं, विराम। कारखानों में काम करने वाले बच्चों के शोषण की अलग कहानी है, विराम। इसी तरह सबसे विकट बाल यौन शोषण है, विराम। इसमें अधिकांश गायब हुए बच्चे होते हैं, विराम पैरा। अगर सरकार के आंकड़े को ही माने तो तकरीबन 2 करोड़ से अधिक बाल मजदूरों का होना यह बताता है कि देश का बचपन शोषित, असुरक्षित और अन्याय की चक्की में पिसने को अभिशप्त है, विराम। ऐसा नहीं कि सरकारों ने बाल मजदूरों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की है, विराम। कोशिशें की हैं और हजारों की संख्या में बाल मजदूरों को मुफ्त भी कराया जा चुका है, लेकिन उन सभी बाल मजदूरों का पुनर्वास आज तक नहीं हो पाया है, विराम। अब भी लाखों की तादाद में बाल मजदूर शोषण और अन्याय की चक्की में पिस रहे हैं, विराम।